इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि माड़ा वेक्टर ए और माड़ा वेक्टर बी ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इनके परिमाण समान है, यानी कि इनके परिमाण समान, यानी कि माड़ा वेक्टर ए जो है वो बराबर है माड़ा वेक्टर बी के, ठीक है। और इनके बीच का कोण जो हमको दिया हुआ है, यानी कि थीटा हमको कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है, तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमको कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो हम इस सवाल को लगाते हैं, देखिए किस तरह से लगाते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, इनके परिमाण क्या करने हैं, तो हमको दिया है इनके परिमाण क्या है, समान है, यानी कि माड़ ऑफ वेक्टर ए बराबर है माड़ ऑफ वेक्टर बी के, पहला चीज हो गया। फिर इनके बीच का कोण कितना दिया हुआ, 60 अंश, यानी कि हमको थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 60 अंश, ठीक है। इतनी बातें हो गई। और इनका अदिश गुणनफल 1/2, यानी कि हमको और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2। इतनी सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लगाएंगे, तो हमें परिमाण ज्ञात करना है, हमको कोण दिया हुआ है, हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है। तो देखिए इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कोण का, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी, यही हम फार्मूला जानते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमको दिया हुआ है, थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से अभी हमें जो है मिल जाएगा। तो हम रखते हैं, देखिए कॉस 60 अंश हो गया, थीटा का मान रखें 60 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1/2 हो गया, फिर बटे माड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया है, इतना दिया, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए ऐसे कर देंगे, क्योंकि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर बी के, तो दोनों ऐसे हो जाएंगे। तो अब देखिए कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कितना 1/2 होता है। तो यहाँ पर जो है 1/2 हो जाएगा, बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है माड ऑफ वेक्टर ए, इसके बाद इसका उसका, इस दो को नीचे ले आएंगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर हम करते हैं, देखिए 1/2 बराबर 1/2 माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, यानी कि आपका बचा माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 1 अंडर रूट हो जाएगा, तो माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1। देखिए यहाँ पर रूट जब निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि परिमाण कभी माइनस में नहीं होगा। तो माड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपका 1 हो गया। तो इस तरह से आप जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो माड ऑफ वेक्टर ए 1 हो गया, तो इसी तरह से माड ऑफ वेक्टर बी भी आप लगा, माड ऑफ वेक्टर बी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके माड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण यानी माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 हो गया और माड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 हो गया। इस तरह से जो है आपके दोनों जो है सदिशों का परिमाण निकल गया। तो ये आपको निकालना था। तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन को लाते हैं, इसको हटाते हैं। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर फिर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो, तो माड ऑफ वेक्टर एक्स ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए यानी कि एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो आप जानते हैं कि मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि हमको यह दिया हुआ है कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है या दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हल में चल रहा है, ठीक है। हमको माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ से निकालें। तो इस टाइम चलते हैं, तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर फिर डॉट में एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस एक्स वेक्टर को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है हम डॉट लेंगे, फिर ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर डॉट लेंगे। तो अभी हमारा देखिए किस तरह से होगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा, फिर जो है एक्स प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, फिर इसके बाद इस माइनस ए वेक्टर को इसमें देखिए माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर इसका इसमें माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, और फिर बराबर 12। इसका इसके साथ इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ इसके साथ, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अदिश गुणन जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये बदल जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा माड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा प्लस यक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस यक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस माडा ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12, ठीक है। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माडा वेक्टर आपको 1 दिया हुआ है, तो आपका माडा यक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो माडा यक्स वेक्टर का स्क्वायर उधर -1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 12 + 1, यानी कि आपका क्या होगा, देखिए माडा यक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। माडा यक्स वेक्टर बराबर क्या होगा √13। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, यानी कि माडा वेक्टर यक्स आपको याद करना था, माडा यक्स वेक्टर आपका आ गया √13 √13। तो इस तरह से आप जो इस सवाल को लगा सकते हैं। तो हम जो है अगली सवाल को लाते हैं, इसको हटाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट दिया है, 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए हल में, ठीक है। इस 3a वेक्टर का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर डॉट ले लीजिए, -5b वेक्टर का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर डॉट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, फिर इसके बाद प्लस 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर, फिर इसके बाद माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, फिर इसके बाद माइनस 5b वेक्टर इंटू 7b वेक्टर। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए इस संख्या को इसमें गुणा कर दीजिए, 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, फिर प्लस 3 7 21 और क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा 7 × 5 = 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा, माडा वेक्टर ए का स्क्वायर। जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जो है अदिश गुणन लिया जाता है तो उसके माड का वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 6 माडा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम लागू होगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो उसको बदल दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दीजिए, तो 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, -10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -35 माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो आपका क्या होगा 6 माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसको घटा देंगे तो आपका क्या होगा प्लस का 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर -35 माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ आंसर आ गया, यह आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप जो इस सवाल को लगा सकते हैं। अब जो है हम अगले सवाल की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर क्या दिया वेक्टर बी बराबर क्या दिया -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी बराबर क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर जो है लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी लंब है किसमें, वेक्टर सी पर। तो लंब आप जानते हैं किस तरह से होगा, यानी कि आपको वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इस पूरे का हमें जो है लंब कह रहा है, तो ए जो है डॉट होगा किसके साथ, और इसके सी के साथ, और बराबर 0। जब लंब होता है तो इस तरह से होगा, तो इस तरह से होगा। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें वेक्टर से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं, फिर इसके बाद वेक्टर सी के साथ जो है उसका डॉट ले लेंगे, तो हमारा लैम्डा का मान अभी ज्ञात हो जाएगा।
तो हम सबसे पहले क्या हल में लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी बराबर, देखिए वेक्टर ए आपको दिया हुआ, देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में दिया हुआ है लैम्डा, फिर वेक्टर भी हमको दिया हुआ है, वेक्टर ए हो गया, फिर इसके बाद प्लस प्लस हो गया, फिर लैम्डा लैम्डा, फिर वेक्टर भी आपको दिया हुआ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इस लैम्डा का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो क्या होगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप और फिर प्लस लैम्डा के कैप, इस तरह से हो गया। अब देखिए आई कैप का आई कैप के साथ और जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ जो है आप जोड़िए, तो यहाँ आई कैप का गुणक 2 है, यहाँ पर आई कैप का गुणक माइनस लैम्डा है, यानी कि आपका क्या होगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस लग जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर जे कैप का गुणक 2 है, यहाँ पर जे कैप का गुणक 2 लैम्डा है, तो इस तरह से हो आपका जे कैप होगा। यहाँ पर के कैप का गुणक 3 है, यहाँ पर के कैप का गुणक लैम्डा है, तो प्लस 3 प्लस लैम्डा की कैप। तो इस तरह से आपका निकल गया क्या वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो आपका क्या निकल गया। अब जो है इसका डॉट लीजिए वेक्टर सी के साथ, तो आपका क्या होगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, इस चीज़ को यहाँ पर लिखिए 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, इस पूरे का जो है डॉट हमें किसके साथ सी के साथ लेना, तो सी का मान कितना दिया यहाँ पर देखिए 3i कैप प्लस जे कैप, यही हमको दिया हुआ है। अब देखिए आई कैप के साथ डॉट, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट ले लेते हैं, और के कैप है ये नहीं है तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है लेते हैं, देखिए अब अगर हम जो है इस आई कैप का इस पूरे के साथ, इस जे कैप का पूरे के साथ, के कैप का पूरे के साथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम जो है इस आई कैप के साथ डॉट ले रहे हैं, इसके जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, तो इसमें के कैप है नहीं तो हमारा के कैप जो होगा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 थोड़ा यहाँ पर निकाल लिया, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी बराबर कितना होगा, क्या होगा 2 माइनस लैम्डा इन, और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, आई कैप से आई कैप हट जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप जो होगा वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है जे कैप है, फिर इसके बाद जो है 2 प्लस 2 लैम्डा, इसके बाद जो है इंटू में 1 होगा, और फिर प्लस यहाँ पर जो है 3 प्लस लैम्डा जो है 0, तो यह तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 हो जाएगा, तो इतना बचा हमारा। तो हमारा क्या होगा इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ, तो क्या होगा देखिए इस 3 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 2 3 6 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा, फिर प्लस देखिए इस 1 का गुणा करेंगे वही होगा, तो आपका क्या होगा 2 प्लस 2 लैम्डा, तो हमारा इस तरह से होगा। ये तो गुणे में है तो जो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 गुणे में तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या होगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर माइनस 3 लैम्डा है, यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा, तो घट के माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है, तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यानी कि ए आपको क्या दिया हुआ है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 बराबर 8 माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर आपका कितना हो गया 8, लैम्डा बराबर 8 आ गया। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो अब हम जो है आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके बाद के लेक्चर में।